आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार किसकी मजार पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की गई दुआ। कहा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होते ही मंच पर मचा बवाल और कहा खाद की किल्लत से उमड़ा किसानों का सैलाब। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के गांव सहसपुर अलीनगर के रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव में उनके परिवार के लोग और गांव वालों ने मिलकर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया की जीत की दुआ मांगी और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक बार फिर से कामयाबी की दुआ मांगी। गांव के ही रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के परिजन आशकार प्रधान ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह भारत पाकिस्तान विजय हासिल करेगा और हमारे गाँव का नाम रोशन करेगा। जी भैया, हमने आज इंडिया टीम के लिए दुआ करी है। अल्लाह ताला हमारी टीम को जितावे इंडिया की और ज़्यादा से ज़्यादा रन जितावे। आज तो करवा चौथ का त्यौहार है, इसके चांद के साथ साथ जीत हासिल होवे। अच्छे से अच्छे रनों से हमारा भाई जीत हासिल करे, विकेट ज़्यादा से ज़्यादा लेवे। क्या नाम है आपका? आशकार अहमद। आप शमी के कौन हैं? भाई हैं। गांव में आपकी खुशी का माहौल? खुशी का माहौल है और जीत होगी तो और ज़्यादा खुशी का माहौल होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति की ओर से पहले दादा मियां फिर हाजी वारिस अली शाह की मजार पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर सीमा यादव, देवा थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता, एसडीएम नवाबगंज सुमित यादव, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। देवा से सीनू संवाददाता मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होते ही मंच पर बवाल मच गया। बवाल इस बात पर मचा कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल ने भाषण में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर बोलना शुरू किया, तो बीच में ही एक नेताजी ने उनसे माइक छीना और धक्का देते हुए मंच पर हंगामा शुरू कर दिया। 20 मिनट तक मंच पर ये सारा बवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राष्ट्रीय महासचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और जिले के दोनों विधायकों के सामने हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन जसपुर जिला मुख्यालय में रखा गया था, जहां मंच पर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जा रही थी। पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल भाषण दे रहे थे। भाषण में उन्होंने पार्टी की ओर से उनकी की गई उपेक्षा का जिक्र करना शुरू कर दिया और टीएस सिंहदेव के बारे में बोलने लगे। तभी अचानक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिकार हसन उन्हें मंच पर ही समझाने पहुंच गए और इसी बीच दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। आज जसपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का जी आए हुए थे। वे कार्यकर्ताओं की बात जानने आए थे, कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। तो आज उनके कार्यक्रम में जब मैं अपनी बात रख रहा था और जब मैंने बताया कि जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था उस समय जसपुर ज़िले में तीनों में से एक भी सीट कांग्रेस के विधायक नहीं थे और न ही किसी में भी नगर पालिका नगर पंचायत में कोई सीट थी। मेरे आने के बाद मैंने कांग्रेस को मजबूत किया। उसके पूर्व जसपुर ज़िले में झंडा टांगने वाले लोग भी कांग्रेस के नहीं हुआ करते थे। बहुत से भाजपा के लोगों को तोड़ करके कांग्रेस में शामिल किया गया और तीनों विधानसभा में बूथ लेवल पर काम करके मजबूत किया गया और चुनाव में तीनों विधानसभा में जीत दर्ज कराई। सरकार बनने के बाद जब हाई कमान के द्वारा 2.5 साल की बात रखी गई कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी सीएम रहेंगे और 2.5 साल टीएस। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। बबीना ब्लॉक में 250 करोड़ की लागत से बनने वाली बबीना माइनर अब तक नहीं बन पाई, जबकि टेंडर में अधिकृत समय सीमा 2 बार निकल चुकी है। 250 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पुनः पुनरीक्षित होने के लिए लाइन में लगी है। उक्त नहर से बबीना ब्लॉक का बड़ा भाग सिंचित हो जाएगा। किसान नेता बिंदुआ ने बताया कि बुंदेलखंड पैकेज के 3500 करोड़ रुपए की आधी धनराशि सिंचाई संसाधनों पर खर्च की गई। बुंदेलखंड पैकेज से जनपद झांसी में निर्मित कुआं, बंदी, चेक डैम, कुओं का गहरीकरण सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
मानक के अनुरूप न बनने की वजह से 90% चेक डैम अपना अस्तित्व खो चुके हैं और बंदियां ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। यदि सरकार ईमानदार है तो बुंदेलखंड पैकेज की जांच ईमानदारी से करा ले। सिंचाई के लिए की गई व्यवस्थाएं सब सामने आ जाएंगी। सिंचाई के समय बिजली की कटौती दिन में की जाती है। ट्रांसफार्मर और टूटे तार महीनों बाद सुधरे जाते हैं। खास पर्याप्त होने के बाद भी किसानों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। सरकारी बीज की कोई गारंटी नहीं होती कि वह जमेगा या नहीं। सरकार द्वारा संसाधन ना देने के बाद भी किसान जैसे तैसे अपनी फसलों को तैयार करता है। तैयार फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले छुट्टा जानवर की भी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। आज आपने विधवा जी का सम्मान क्यों किया है? देखिए, विधवा जी जो है, जैसे अब लोग विधवा जी पिछले 3 महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों की मांगों को लेकर यहाँ गांधी उद्यान में बैठे हुए थे और फिर उन्होंने अपनी यात्रा की और सरकार और प्रशासन को ये चेताया कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी जाती हैं तो एक विराट आंदोलन होगा। इसके बीच में हमारे झांसी के जो जिलाधिकारी थे, इनका जैसे कहते हैं ना कि किसानों की ये विरोध में ये काम कर रहे थे और जितनी भी मांगें सही थी उनके विरोध में हमारे आंध्र बाबा जी काम कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने इस तरह का आचरण देखा और अपने आंदोलन को गति दी तो प्रशासन शासन ने भी ये जो झांसी डीएम था इनका ट्रांसफ़र करके झांसी को एक भ्रष्टाचारी अधिकारी से मुक्ति दिलाई है। इसलिए हमने इनका सम्मान किया है विधवा जी का। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान रक्षा पार्टी। दूसरा कि आज हम लोग ने जो भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी है, चूँकि बुंदेलखंड में किसान नेता की कमी है और किसानों की मांग हमारे माननीय गौरी शंकर बिजवा जी ही उठाते हैं, तो आज हमने इन्हें। ऐसा क्या रहा कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ा, गांव-गांव जाना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी 3 मांगें हैं। 2 बांधों में जो हमारे यहाँ बांध बनाए गए उनमें जो प्रभावित किसान थे उन किसानों का हक मांगने के लिए हम लोग 5 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ 3 महीने से हम बैठे हुए हैं। एक लखेरी बांध है, उसका बचेरा गांव है, उसमें 18 पात्र व्यक्ति छूट गए थे। इन्होंने 105 अपात्रों को तो मुआवजा दे दिया है, लेकिन 18 पात्र व्यक्तियों को नहीं दे रहे हैं। दूसरा, पथरई बांध में चढ़ऊ धवारी गाँव है जो 12 महीने नमी रहती है। फाटक खुलते हैं तो गांव में पानी पहुंच जाता है, गांव डूब बहने की स्थिति में है। उसको विस्थापन के लिए हम लोग मांग रहे हैं। तीसरा, उसी पथरई बांध के पीछे साइड में एक पाल मोहल्ला है इंडिया गांव में, वहाँ की स्थिति है कि बांध भरता है और गांव में उसमें मोहल्ले में पानी भर जाता है। ये 3 मांगें जायज़ हैं वहाँ जीवन बसाने के लिए। वहाँ रहने लायक कोई स्थिति नहीं है कि किसान वहाँ रह सके। इन 3 मांगों को लेके हम लोग 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई चपरासी तक यहाँ सिंचाई विभाग या जिला प्रशासन का नहीं आया कि ये तो पूछे कि आप लोग बैठे क्यों हैं। अगर हमारी मांग, हमने डीएम साहब से भी मिलकर कई बार कहा, कमिश्नर साहब से भी मिलकर कहा, जो हमारे सांसद जी हैं, विधायक, ये सबसे कहा कि भाई अधिकारियों के साथ हमें बैठा दो, आप भी सुन लो। अगर हमारी मांग नाजायज़ है तो हमारी मांग हमें बता दो कि नाजायज़ कैसे, हम लोग घर चले जाएँ। लेकिन जो यहाँ जिलाधिकारी महोदय थे वो उनकी सोच इतनी छोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। 2 दिनों की बारिश के बाद किसानों को रबी फसल बुआई के लिए खाद की आवश्यकता हुई। आवश्यकता अनुसार खाद खरीदने के लिए कई ग्रामीण अंचलों के किसान मुख्यालय व तहसील स्तरीय दुकानदारों के स्थान पर पहुंच गए, लेकिन अचानक आवश्यकता पड़ने पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हुई। जो व्यापारी खाद रखे हुए हैं उन्होंने दुकानों को बंद कर कृत्रिम किल्लत उत्पन्न करते हुए मनमाने दामों पर खाद बेचना शुरू कर दिया। मामले को अखबारों व चैनलों की सुर्खियों में बनते समय न लगा और प्रशासन तक बात जा पहुंची। प्रशासन जब तक सक्रिय होकर कार्यवाही करता तब तक तो ललितपुर के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के अलावा कई ग्रामीण अंचलों किसान खाद लेने में सफल हो गए। खाद की अचानक हुई किल्लत के बीच मोहल्ला जगपुरा स्थित खाद की दुकान पर नया गांव के एक बुजुर्ग किसान की लाइन में खड़े होने से मौत हो गई। पूरे जिले में हड़कंप मचा तो वहीं दूसरी ओर मेहरोनी, मडावरा, नाराहाट, बासी, तालबेहट आदि क्षेत्रों में खाद की किल्लत को लेकर किसान आए दिन प्रदर्शन करते हुए जाम लगा रहे हैं। बीते रोज तो मेहरोनी में एक प्रशासन अधिकारी पर पथराव की खबर भी सुर्खियों में रही। इस घटना के बाद रविवार को नाराहाट में खाद देने पहुंचे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से एक बुजुर्ग किसान के सिर में गंभीर चोटें आने का वीडियो खूब वायरल हुआ। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रविवार को पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं द्वारा किए जाने वाला करवा चौथ का त्योहार गणेश चौक बोरदेही की महिला सभा द्वारा बोरदेही द्वारा सामूहिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सुहागन महिलाओं द्वारा परंपरागत रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना की।
मान्यता है कि करवा चौथ व्रत को करने से महिलाओं को सौभाग्यवती होने के साथ साथ पुत्र पौत्रादि और धन्य धान आदि प्राप्त होने का पुण्य फल मिलता है। गणेश चौक गोरदेही गोपाल महाराज के निवास पर आयोजित सामूहिक करवा चौथ पूजन समारोह में सुहागन महिलाओं द्वारा विधि विधान के साथ श्री गणेश और चौथ माता का पूजन किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। पिता के अपने घर नहीं आने और राबड़ी आवास में एंट्री नहीं मिलने पर तेज प्रताप यादव खासे नाराज चल रहे हैं और अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं और उनका ये कहना है कि जब तक पिताजी नहीं आते तब तक हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे और तमाम छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ वह अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे। बंधक बना करके रखने का काम हुआ, अब ये फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। अब हम दिखा देंगे दूध का दूध और पानी का पानी राजद वालों को। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के 2 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। पुपरी में 163 तो बाजपट्टी में 273 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। 3559 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त कराने के लिए बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल की भारी तैनाती की। बता दें कि बूथों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 144 भी लागू की गई थी। साथ ही चुनाव के दौरान क्विक रिस्पांस टीम भी पूरे इलाके में भ्रमणशील थी। डीएम सुनील कुमार यादव तथा एसपी हरकिशोर राय भी लगातार विभिन्न बूथों पर गश्त लगाते दिखे। बता दें कि लगातार सुरक्षित मतदान को लेकर जिला प्रशासन सजग तथा सतर्क दिख रहा था। पोपरी प्रखंड विभिन्न पंचायतों से मुखिया पद पर कुल 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जिला परिषद पद पर 25, पंचायत समिति सदस्य पद पर 136, सरपंच पद पर 82, वार्ड पद पर 733 तथा पंच पद पर 264 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह बाजपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से मुखिया पद के लिए 142 उम्मीदवार, जिला परिषद के लिए 37, पंचायत समिति सदस्य के लिए 202, वार्ड सदस्य के लिए 1237 तथा पंच के लिए 486 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में सब सहभाग कर रहे हैं अपना। पुलिस प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसपी साहब भी हम दोनों घूम रहे हैं और बहुत ही भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हमारा चल रहा है। क्या अपील करेंगे लोगों से सहयोग करने के लिए? चुनाव अपील करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर चुनाव में भाग करें, कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क आदि का इस्तेमाल करते रहें और सफल चुनाव हमारा। बिहार से सीनू संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। बरेली बस स्टैंड पर रेडीमेड के शोरूम में लगी आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मारुति सुजुकी कर्मचारियों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचित किया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग इतनी तेज थी कि दुकान की छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले जन जागरूकता कार्यक्रम में रविवार को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा के तत्वाधान में स्टार सिटी स्कूल में महोबा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा अंशुमन धुन्ना ने की। गोष्ठी में उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण तथा उपस्थित छात्रों एवं अध्यापकों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधिक सहायतों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महोबा अंशुमन धुन्ना द्वारा संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य किसी संभावित दूसरे विश्व युद्ध को रोकना था। राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया। महोबा से सीनू संवाददाता घनश्याम कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।